अयोध्या और अंबेडकर नगर से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां बहुजन समाज पार्टी की मंडल स्तरीय बैठक ने विपक्षी दलों भाजपा, सपा और कांग्रेस तीनों में हलचल मचा दी है। अयोध्या के यमुना मिलन रिजॉर्ट में हुई इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व सांसद घनश्याम चंद्र खरवार ने की, जबकि बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी द्वारा दिए गए संगठनात्मक दिशा निर्देशों को साझा किया और कहा कि अब समय है कि बहुजन समाज मिशन को फिर से ताकत देने का और 2027 में बसपा की सरकार बनाने का। बैठक में अयोध्या मंडल के सभी प्रभारी, जिलाध्यक्ष और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा, सपा और कांग्रेस के करीब 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इन कार्यकर्ताओं ने बहन मायावती के नेतृत्व में भरोसा जताते हुए कहा कि हम 2027 में बसपा को पूर्ण बहुमत से जीताकर मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। पूर्व कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा अब अपने रास्ते से भटक चुकी है, केवल धर्म और जाति की राजनीति कर रही है। प्रदेश में विकास ठप है और जंगल राज का माहौल है। अब केवल मायावती ही उत्तर प्रदेश को सही दिशा दे सकती हैं। इसी क्रम में अंबेडकर नगर में भी भाजपा, सपा और कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने बसपा का दामन थाम लिया, जिससे तीनों दलों को बड़ा झटका लगा और बसपा का जनाधार लगातार मजबूत हो गया है। कटेरी विधानसभा प्रभारी राधेश्याम राजभर ने कहा कि अयोध्या और अंबेडकर नगर की यह लहर 2027 में बसपा की ऐतिहासिक जीत का रास्ता तय करेगी। अगर आप भी बसपा के इस मिशन को समर्थन देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पार्टी में हम और पूरा परिवार तन मन धन से लगा है, उसे बढ़ाने में काम कर रहा है। उस पार्टी को खत्म हुआ मान करके ये बात कर रहे हैं, तो आपको गुस्सा आया और उतने ही गुस्से से आप लोग पहुंच गए, उतने गुस्से से आप लोग पहुंचे और पहली बार 403 विधानसभा की सीट पर केवल एक सीट पर हमारे विधायक माननीय उमाशंकर सिंह जी और बकिया 202 विधायक विधानसभा की सीट पर कोई प्रभारी प्रत्याशी नहीं है। इसके बावजूद भी आप लोगों ने खुद अपने जेब से अपने गाड़ी कमाई का पैसा लगाकर बस का इंतजाम किया, छोटी गाड़ियों का इंतजाम किया और आपसे कहा गया था कि वहां खाना नहीं मिलेगा, तो आप लोग कहा कि रास्ता निकाला और वो रास्ता निकाला जो बसपा के बनने के बाद आप लोग करते थे, हमारे सीनियर साथी करते थे कि अपने घर से पूरी, पराठा, गुलगुला, सतुआ और अचार, दाना, चबैना, भूजा बांध कर झोला लेकर एक बोतल पानी रख करके आपसे अफवाहें फैलाई जाएंगी कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी मन से काम नहीं करेंगे। लेकिन लगातार 9 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 29 अक्टूबर और 1 नवंबर लगातार हमारे नेता यूपी, उत्तराखंड और देश के तमाम लोगों को बुला करके गाइडलाइन देने का काम किया, संगठन की जिम्मेदारी सौंपने का काम किया और जो काम भाई ने बताया है हम उसी तरफ आपको ले चलना चाहते हैं और आप लोग बड़े ध्यान से उन बातों को सुनो और उस पर अमल करो, क्योंकि 9 अक्टूबर को जब आपकी ताकत लोगों ने देखा है, पहले तो चुनाव आयोग ने कहा, चुनाव आयोग ने सूची जारी की कि पूरे देश में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। उन 6 राष्ट्रीय पार्टियों में तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी कोई और नहीं, आपकी बहुजन समाज पार्टी है। चुनाव आयोग ने कहा। इसके बाद भी बड़े चैनल वाले डिबेट पर बैठा लेते हैं 2-4 लोगों को डेली शाम को। बाकी जो दूसरे राजनीतिक दल हैं जो अलग अलग विचारधारा से तो बने हैं, लेकिन अम्बेडकर वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी से लड़ने के लिए वो सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। चाहे भाजपा के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, समाजवादी पार्टी के लोग हों, ये सब की लड़ाई अगर आप दिखाई पड़ती है तो सिर्फ और सिर्फ शेरनी बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी से। और आप इतने बहादुर लोग हैं
कि आप लोगों ने 9 अक्टूबर को जो अपनी ताकत दिखाई, तो उन सारे के सारे लोग बौखलाहट में आ गए, अनाप शनाप बोलने लगे। ये मेरे सम्मानित साथियों, जो प्लानिंग बहन जी ने की है, जो रणनीति बहन जी ने बनाई है, अगर उस रणनीति पर हम लोग काम कर ले तो निश्चित है कि 2027 किसी और का नहीं, बहुजन समाज पार्टी का होगा। बहन जी को लेकिन मेरे साथियों, कुछ साथियों ने जो बहन जी का निर्देश आया था उस पे काम शुरू किया, कुछ लोगों ने उस पर लापरवाही बरती है। कोई भी कारण रहा हो, हम कारण भी मान सकते हैं, कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन मेरे साथियों, अगर हमको सरकार बनानी है तो नंबर 1 पे